हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू लर्न इंग्लिश। पिछली क्लास में भी हमने सीखा जेरेंड प्रपोजिशंस के साथ कैसे यूज़ होते हैं। आज भी हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। द टीचर वॉज सरप्राइज्ड एट, टीचर हैरान था। तो सरप्राइज के बाद किस बात पर आप हैरान है? एट प्रपोजिशन आती है। प्रपोजिशन के फ़ौरन बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, और यदि हमें वर्ब लगाना है तो उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, जो कि जेरेंड कहलाता है। और जेरेंड भी नाउन ही होता है, लेकिन उसको वर्बल नाउन बोलते हैं। एट फाइंडिंग ओनली वन स्टूडेंट इन द क्लास, तो टीचर हैरान था किस बात पर? केवल एक स्टूडेंट को क्लास में पाने पर हैरान था। शी यूज्ड टू हैव मैनी सर्वेंट्स। अब ये ध्यान से देखिए, ये यूज्ड टू मॉडल्स में आता है, हेल्पिंग वर्ब्स, ऐसा हुआ करता था। तो यहाँ पर क्या है कि यूज्ड टू के बाद हम केवल फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, आईएनजी नहीं लगा रहे, जेरेंड नहीं लगा रहे। यहाँ जेरेंड नहीं आएगा क्योंकि ये यूज्ड टू मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है। सो शी यूज्ड टू हैव मैनी सर्वेंट्स, इसका मतलब है कि उसके पास बहुत से नौकर हुआ करते थे पास्ट में, अब नहीं हैं। शी इज़ यूज्ड टू, अब यूज्ड टू से पहले जब इज़ आता है तो इस यूज्ड टू का मीनिंग इस यूज्ड टू से डिफरेंट हो जाता है। ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यूज्ड टू का मतलब हैबिचुअल, अभ्यस्त। तो यहाँ पर ये यूज्ड टू के बाद आईएनजी लगाते हैं। अब अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, नहीं याद रहता कि कौन से यूज्ड टू के बाद आईएनजी लगाना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इज़ आर के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। तो जो जिसमें इज़ आर हो यूज्ड टू से पहले, उसमें हम आईएनजी लगाते हैं, जो कि जेरेंड है, यानी वो आदि है, अभ्यस्त है। टू हैविंग मैनी सर्वेंट्स, बहुत सारे नौकरों की वो आदि है, यानी उसे आदत है बहुत सारे नौकरों की। ही वॉज सॉरी फॉर, उसे अफसोस था किसी बात के लिए। फॉर प्रपोजिशन है। फॉर बीइंग लेट, ये बीइंग जेरेंड है, लेट होने के लिए उसे अफसोस था। सम पीपल आर जेलस ऑफ, कुछ लोग जलते हैं। जेलस जो है ये एडजेक्टिव है। अब आपको ये हिंदी में लग रहा होगा कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एडजेक्टिव है इसलिए हम इसमें इज़ आर लगाना पड़ेगा। सम पीपल आर जेलस ऑफ, जेलस के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आती है। अब अगर मैं इसमें से मी और माई को हटा दूँ तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि सम पीपल आर जेलस ऑफ बिकमिंग पॉपुलर, कुछ लोग जलते हैं प्रसिद्ध बनने से। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं निकल रही। कुछ लोग जलते हैं मेरे प्रसिद्ध होने से, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। सम पीपल आर जेलस ऑफ मी, मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जैसी फॉर्म वर्ब के बाद होती है, जैसे शी टीचेज मी, तो यहाँ पर हमें मी लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पर आई नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर हमने मी क्यों लिखा? क्योंकि ये काम मी ने करना है। तो पीपल आर जेलस ऑफ मी बिकमिंग पॉपुलर, लोग जलते हैं मेरे पॉपुलर होने से। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ऑफ माई बिकमिंग पॉपुलर। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद भी जो आईएनजी आता है वो जेरेंड आता है। द पीपल ऑब्जेक्टेड टू, ये ऑब्जेक्ट जो है ये टू के बिना चलता ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक प्रपोजिशन, खास तौर पर टू, अपने से पहले वाले वर्ब का एक फिक्सचर है, यानी फिक्स पार्ट है, तो वर्ब के बाद जब भी हम वर्ब लगाते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएं इन्फिनेटिव, या फिर आईएनजी लगाएं। यदि हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहते हैं तो हम इस टू को नहीं अलग कर सकते, ये टू यहीं रहेगा, हमें दोबारा टू लगाना पड़ेगा। तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा कि द पीपल ऑब्जेक्टेड टू ओपन द शॉप्स। तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब ये देखने में हमें लग रहा है कि टू के साथ आईएनजी लगा हुआ है, एक्चुअली टू इसका हिस्सा है। तो वर्ब के बाद मैंने आपको बताया कि दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आईएनजी लगाइए या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये जेरेंड है। सो द पीपल ऑब्जेक्टेड टू ओपनिंग द शॉप्स ऑन हॉलीडेज़, छुट्टी वाले दिन उन्होंने दुकानें खोलने पर एतराज़ किया। माई सिस्टर इज़ बिज़ी इन, मेरी सिस्टर बिज़ी है इन रीडिंग अ बुक। इन क्या है? प्रपोजिशन है, इसलिए हमने आईएनजी लगाया जो कि जेरेंड है। बिज़ी के बाद इन प्रपोजिशन भी आती है, बिज़ी के साथ विद भी आता है। बिज़ी के बाद जब भी इन आता है तो यानी आप किसी काम को करने में मसरूफ़ हैं, और अगर आप किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ बिज़ी हैं तो विद आता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, व से व्यक्ति, व से वस्तु और व से ही विद होता है। तो जब भी बिज़ी विद आएगा
तो आप किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ बिजी हैं, लाइक माई सिस्टर इज़ बिजी विद फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी है, या विद हर क्लास, या वो अपनी क्लास के साथ बिजी है। और अगर वो कोई काम करने में बिजी है तो इन आएगा। द पियोन वॉज ब्लेम्ड, पियोन चपरासी पर इल्ज़ाम लगाया गया, उसको दोष दिया गया। फॉर, दोष किसी बात के लिए दिया गया। फॉर डिलेइंग द वर्क, फॉर प्रपोजिशन है, उसके बाद हमने वर्क के साथ ing लगा दिया और ये जेरेंड हो गया। ही अर्न्स मनी, वो कमाता है पैसा, वो पैसा कमाता है बाय सेलिंग, बाय प्रपोजिशन है, बाय सेलिंग वेजिटेबल्स, सब्जियां बेचने के द्वारा, यानी सब्जियां बेचकर वो पैसा कमाता है। माई फ्रेंड इज़ डिज़ायरस, डिज़ायर से बना डिज़ायरस, इच्छुक, मेरा दोस्त इच्छुक है, ऑफ प्रपोजिशन है, ऑफ बिकमिंग अ मॉडल, मॉडल बनने का, तो ये जेरेंड है। नो स्टूडेंट इज़ इंटरेस्टेड इन, कोई भी स्टूडेंट दिलचस्पी नहीं लेता इन कमिंग, आने में, टू स्कूल ऑन अ हॉलीडे, किसी छुट्टी वाले दिन स्कूल आने में वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो ये जेरेंड है, ये प्रपोजिशन है। द सर्वेंट इज़ सिक ऑफ, सिक ऑफ होता है तंग आ जाना, ओनली सिक होता है बीमार, सिक ऑफ मीन्स तंग आ जाना। द सर्वेंट इज़ सिक ऑफ प्रपोजिशन है, बीइंग स्कोल्डेड, ये पैसिव वॉइस है। नौकर तंग आ चुका है डांटे जाने से, अब ये काम सर्वेंट ने नहीं करना, अगर हम यहाँ पर स्कोल्डिंग लिखेंगे तो इसका मतलब है नौकर तंग आ चुका है डांटने से। बीइंग स्कोल्डेड फॉर नथिंग मीन्स बिना बात, तो बिना बात बिना वजह डांटे जाने से वो तंग आ चुका है। शी इज़ गुड एट, जब भी हम किसी काम में अच्छे हैं तो गुड एट होता है, गुड इन नहीं होता। शी इज़ गुड एट प्रपोजिशन है, डीलिंग विद सच पीपल, ऐसे लोगों के साथ डील करने में, मतलब ऐसे लोगों को निपटाने में वो गुड, अच्छी है, एक्सपर्ट है। मदर डज ऑल द वर्क्स, माँ सारे काम करती है। फ्रॉम कुकिंग फूड, खाना बनाने से। टू, जब भी हम कहते हैं ना ऐसा करने से लेकर ऐसा करने तक, तो फ्रॉम और टू दो प्रपोजिशन लगती हैं। फ्रॉम कुकिंग फूड टू, यहाँ पर टू के बाद ing ही आएगा। सो फ्रॉम कुकिंग फूड टू बाइंग द हाउस होल्ड थिंग्स, तो माँ जो है वो सारे काम करती है खाना बनाने से लेकर घर का सामान खरीदने तक। हाउस होल्ड होता है घर गृहस्थी से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रॉम और टू जब भी आएगा कि इस काम से लेकर इस काम तक, तो उस टू के बाद खाली फर्स्ट फॉर्म नहीं ing लगाना है, जेरेंड है ये। द बॉस वॉज फीलिंग सॉरी, बॉस को अफसोस हो रहा था फॉर, किसी बात के लिए। फॉर यूजिंग हार्श लैंग्वेज इन एंगर, कठोर भाषा यूज़ करने के लिए, इन एंगर गुस्से में। फॉर प्रपोजिशन है, यूजिंग जेरेंड है। तो ये हमने सीखा कि प्रपोजिशंस के बाद जेरेंड कैसे यूज़ होता है। जेरेंड के हमने सारे यूज़ कर लिए। अगली क्लास में हम सीखेंगे जेरेंड और पार्टिसिपल को कैसे पहचानें, क्योंकि दोनों ही देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का यूज़ अलग है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है और जेरेंड नाउन की तरह यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।